देख लो भाई, अब ये तो लोग ही बता पाएंगे। आप लोगों को अगर पता चले इस तरीके की कोई चीजें एसएससी में हुई हैं, कोई धांधलेबाजी आपको लगती है, पता लगती है, तो जरूर हमें बताइएगा, हमें भी मेल भेजिएगा। मैंने भी अब क्या प्लान किया आपके लिए बता देता हूं कि एक फाउंडेशन बैच लेकर आता हूं यूट्यूब चैनल अभिनय मेस पे। अभी तक आप देख रहे हो कि मेरे थोड़े हाईफाई बैच चल रहे हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों के तो ऊपर से चीजें निकल जाती हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 6 से 7 महीने हैं एग्जाम तक। तो मैं ये चाह रहा हूं कि एक फाउंडेशन बैच यूट्यूब चैनल अभिनय मेस पे चलाएं, जिसमें हर एक बच्चे को समझ में आए, बच्चे की तैयारी इस तरीके से कराएं कि पहले उसका बेसिक बता दें बच्चे को, और फिर उसको ट्रिक्स भी बताएं, कॉन्सेप्ट भी बताएं, ताकि वो पेपर में जल्दी भी कर पाए। एकदम जीरो से लेके चले और उसको हीरो बना दे। कुछ बच्चे कह रहे सर एसएससी की गांठें तोड़नी पड़ेंगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि गांठें तो तोड़नी पड़ेंगी। एक बच्चा कह रहा सर अच्छा हुआ आपकी वजह से एनालिसिस बंद हो गया, वरना कट ऑफ और 180 प्लस जाती है। हाँ, जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रही है तब तो यही लग रहा है। बट एनालिसिस तो मुझे लगता है कि बैक एंड पे लोगों ने चलाया ही, लोग माने कहां थे। खूब लोगों ने कोशिश की कि बच्चों को पहले पेपर बता दें। अब कट ऑफ हाई चली गई, सोचते नहीं है उन बच्चों का क्या जिनका पहली शिफ्ट में एग्जाम था, उनके साथ तो गलत हुआ ना। तो एनालिसिस वाले लोगों के लिए दिल में खटास रहेगी, जिन्होंने भी नहीं माना और एनालिसिस करके खूब बच्चों को बताया ऐसे सवाल आ रहे हैं, वैसे सवाल आ रहे हैं। तो एनालिसिस भी इसका एक बड़ा रीजन है कट ऑफ हाई जाने का। पेपर का आसान आना, एकदम लेवल का पेपर ना आना भी बड़ी वजह है। पेपर में मेंस में ज्यादा लोगों को क्वालिफाई ना कराना, यह भी एक बड़ी वजह है। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, वो भी एक बड़ी वजह है। तो बहुत सारी वजह है कट ऑफ हाई जाने की, वरना इतनी हाई नहीं जानी चाहिए थी। क्यों नहीं जानी चाहिए थी? क्योंकि वैकेंसी भी इतनी ज्यादा थी और पेपर भी ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल या बहुत आसान है, ठीक ठीक ही था। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा। तो दुख तो है बहुत सारे बच्चों का है। मैं आज देखता हूं बच्चों के मैसेजेस पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि लेकिन आपकी गलती क्या है यार, आपने बहुत संघर्ष किया। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने कमी छोड़ी। अगर मैं आज आपको दिखाऊं, अब बताओ, ये बच्चा लिख रहा था सर 144 था फिर भी नहीं हुआ। सबसे घर में बोल दिया था कि जो होगा इस बार सब खत्म लगने लगा सर। एकदम अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि पूरा साल लगा दिया मेहनत करने में। कौन बच्चा नहीं करता दिल से मेहनत? तो कंपटीशन फेयर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नकल हुई है। अगर कोई भी कमीशन एग्जाम करा रहा है तो उसमें प्रश्न ठीक पूछे जा रहे हैं, उस स्तर क्या नहीं। आप मुझे एक चीज बता दो, चलो मान लेते हैं कि हम गलत है, फिर आप एक बात बताओ, एमटीएस ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीजीएल ले लो, एक 10th बेस्ड एग्जाम है, एक 12th बेस्ड एग्जाम है और एक ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है। तीनों का पेपर एक जैसा क्यों आ रहा है? आप बताओ, तीनों की तैयारी एक जैसी क्यों है? 10th के बाद भी आप वही पूछ रहे हो, 12th के बाद भी आप वही पूछ रहे हो, ग्रेजुएशन के भी बाद आप वही पूछ रहे हो। मेरे पास भी कुछ भी कहने को शब्द नहीं है। मान लेते हैं कि 123 या 24 कट ऑफ जाती और फिर भी आपका नहीं होता, तो मैं कोई सिंपैथी नहीं दिखाता। बट मुझे खुद दुख है कि इतनी हाई कट ऑफ पे जिस बच्चे के 150 नंबर भी आ रहे थे, 150 भी आए होंगे, 152 भी आए होंगे, वो भी सफलता का मजा नहीं चख पाया और उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं रख पाया। तो दुख तो लगता है। 120 वाले के लिए मुझे दुख नहीं है, 130 वाले के लिए दुख नहीं है। मुझे दुख 140, 145, 150 वाले के लिए कि उसकी गलती नहीं थी। मैं ये समझ रहा हूं कि आपकी हिम्मत टूटी होगी, लेकिन मैं फिर से हिम्मत देना चाहता हूं। बहुत बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, अब मैं क्या ही करूंगा, और कुछ भी समझ में नहीं आता, सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। और ऐसा मेरे जीवन में भी बहुत बार हुआ है। बट फिर एक नई किरण आती है और एक नया दरवाजा खुलता है और फिर नई मंजिल दिखती है। भाई साहब, आपकी रील बंद नहीं होगी, गांठें तोड़ दूंगा मैं आपकी। नहीं नहीं, ये सब मत करो आप। जब हम लाइव कर रहे हैं तो आप शांति से बैठो, अपना लैपटॉप म्यूट करके। चेयरमैन साहब को कॉल लगा लिया जाए, ठीक है? मैं चेयरमैन साहब को कॉल लगा लेता हूं। हेलो, क्या चल रहा है चेयरमैन साहब? ये हैं? अपने जान पहचान के बंदे अगर भर्ती कराने हैं तो कुछ भी कट ऑफ निकाल देंगे। थोड़ा सा भी इन गरीब बच्चों के लिए दया नहीं आती? कि मान लेते हैं कि कट ऑफ हाई जा ही रही थी, तो आपके तो हाथ में था। जहां आप 2 लाख बच्चे बिठा रहे थे मेंस एग्जाम में, 3 लाख बिठा देते और बच्चों को भी मौका मिल जाता कि हम भी मेंस में अपने आप को साबित कर लेंगे। फिर ही आपने क्वालिफाई कर दिया, फिर ही के मार्क्स जुड़ने नहीं है, फिर ही में इतनी हाई कट ऑफ रख दी। ऐसा लग रहा है जैसे तुक्के में सिलेक्शन हो रहा है। वो लॉटरी नहीं निकलती प्लॉटों की, कि फॉर्म भर दिया लॉटरी निकलेगी, जिसके भी नाम पे निकला है उसका प्लॉट पक्का और दुगने दाम पे बिक गया। मेहनत टैलेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही अब। तुक्का है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। आपको कोई मतलब इन बातों से नहीं है? साफ मना कर रहे हैं कि हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा भी दिमाग ज्यादा चल नहीं रहा है। बस मैं इतना ही कहूंगा, हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए।